हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं और केमिस्ट्री में किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेलेवेंट होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बहुत अच्छा सपोर्ट हो जाता है उससे। एंड कीप वॉचिंग, मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा डायमेंशनलेस नंबर है, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है। वो ऐसा नंबर है जो कि ये बताता है किसी भी मटेरियल में से लाइट कितनी तेज़ ट्रैवल कर सकती है। मतलब वाटर के लिए अगर ये 1.333 है तो लाइट इन वाटर ट्रेवल्स 1.333 टाइम्स स्लोअर देन इन वैक्यूम। तो अगर लाइट वाटर के अंदर वैक्यूम के कंपैरिजन में इतना कम मूव कर पाती है, इतना स्लो मूव करती है, तो वो उसका क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। कुछ नहीं है, हमने यहाँ पे फॉर्मूले में भी क्या किया है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ले ली है और मीडियम में जो है वो ले ली है, और उसको कंपेयर करके हम क्या निकाल लेते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें वर्ड रिफ्रैक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन से कैसे रिलेटेड होता है? क्या होता है कि जब भी कोई मीडियम में चेंज होता है, जैसे ये रेयर मीडियम है या डेंस मीडियम है। डेंस मीडियम है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। तो क्या होगा कि लाइट जो फास्ट स्पीड से जा रही थी वो अपनी स्पीड को स्लो करके पाथ क्या कर लेगी? कम कर लेगी, अपना पाथ एंगल नॉर्मल की तरफ ले जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही हुआ अगर रेयर डेंस से रेयर में जाएगी तो क्या होगा? अपने पाथ से डेविएट होके और फास्ट हो जाएगी। तो ये बताता है हमें कि कोई भी चीज़ की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, और उस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देखा जा सकता है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस अगर आपको मिल रहा है जो कि क्या है, जो कि पूरा यूनिफॉर्म है, पूरा एक जैसा है, तो उसमें क्या होगा कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये उसका थ्रू आउट सेम रहेगा और आप मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि 1.333 आ रहा है तो वो सब्सटेंस क्या है? वाटर है। करेक्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ चेंज होता है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ चेंज होता है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो बहुत सारी वेवलेंथ में आते हैं, सुना होगा। ठीक है, तो जैसे सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, ठीक है, सनलाइट बोल सकते हैं, सनलाइट आ रही है। सनलाइट अगर टकराती है किसी ऐसे सरफेस पे जो क्या करता है? रिफ्रैक्शन कॉज करता है, तो क्या होता है? सारी वेवलेंथ सबकी अलग है, रेड कलर की अलग है, वॉयलेट कलर की अलग है, पूरा विबग्योर रहता है, रेनबो रहता है। ठीक है, तो वो टकरा के सब अलग अलग एंगल पे मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो आपने माना कि ये एयर है, यहाँ से लाइट आ रही है, इसको प्रिज्म मान लेते हैं। तो प्रिज्म में क्या हुआ? एक ऐसी मुड़ गई, एक थोड़ी सी इससे ज़्यादा मुड़ गई, एक ऐसी मुड़ गई, एक ऐसी मुड़ गई, ऐसे करके सारी मुड़ गई। तो उससे क्या बन जाएगा? पूरा एक रेनबो बन जाएगा। एक रेनबो बन जाएगा जिसको हम विबग्योर कहेंगे। विबग्योर मतलब उसमें 7 कलर्स होंगे रेनबो के। करेक्ट। अब अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। और क्या कम हो जाएगा? साथ ही साथ वेवलेंथ भी कम होगी। मतलब वेवलेंथ अगर कम है तो क्या होगा? यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आपको कम मिलेगा। पोलराइजेबिलिटी के साथ साथ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? चेंज होता है। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? प्योरिटी किसी कंपाउंड की जानने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन जानने के लिए कि कॉन्सेंट्रेटेड कितना है, क्योंकि हर कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग चेंज आ जाएगा। करेक्ट। मोलर रिफ्रैक्टिव एम जो है, मोलर रिफ्लेक्शन, वो भी निकालते हैं हम रिफ्रैक्टोमीटर के थ्रू कि एक मोल में कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है। और अगर उससे कम हो रहा है तो हम बोलेंगे कि एक मोल से कम है सब्सटेंस।
अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि 1 मोल से ज़्यादा है सब्सटेंस। तो सब्सटेंस कितना है उसको हम पता लगा सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। तो दिस वाज द वीडियो अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।